Good morning all of you. Today's topic is पिपली रसायन in वर्धमान पिपली वर्धमान रसायन। तो पिपली रसायन जो है इसका जो वर्णन है ये चरक चिकित्सा स्थान के रसायन जो अध्याय है उसके तृतीय पादकर प्रतिचीय के अंदर आया है। ठीक है, तो आचार्य जी जो हैं पिपली रसायन के लिए कहते हैं पंच अष्टो सप्तदश वा पिपली मधुशर्पिषा रसायन गुणान्वेषी समाम एकाम प्रयोजयेत त्रिस्तस्तु पूर्वाहने भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च पिपल्या किंशुक्षार भाविता घृत भर्जिता प्रयोज्या मधु समिश्रा रसायन गुणेषिणा जेतुम काशम शयम शोषम श्वासम हिक्काम गलामयान अर्शांशी गृहिणी दोषम पांडुताम विषम ज्वरम वैश्वर्य पीनस शोफ गुल्मम वात बलासकम। अर्थात इन्होंने दो विधियों से जो है पिपली रसायन के सेवन के लिए कहा है कि जो रसायन गुणान्वेषी हैं, अर्थात जो रसायन के गुणों को चाहने वाले हैं, चाहते हैं कि रसायन के गुण उनको प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को 5, 8, 7 या 10 जो पिपली हैं मधु घृत के साथ 1 वर्ष तक प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, द्वितीय जो विधि है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो पिपली है इसको किंशुक्षार भाविता, ठीक है, घृत वर्जिता, अर्थात किंशुक जो है पलाश के लिए आया है, पलाश के शारोदक द्वारा भावना दी हुई पिपली जो है इसको गाय के घी में भून ले और उनमें मधु लगा ले। ठीक है, इस प्रकार जो है 3 पिपली प्रातःकाल, 3 पिपली भोजन करने से पहले और 3 पिपली भोजन करने के बाद जो है रसायन गुण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से जो इन पिपली रसायन का सेवन करता है ऐसे व्यक्ति को काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, गले के रोग, अर्श, गृहिणी रोग, पांडु रोग, विषम ज्वर, स्वर भेद, पीनस, शोथ, गुल्म और वात बलासक यानी वात कफत जो ज्वर है इससे मुक्त जो होना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति पिपली रसायन का प्रयोग करें। पिपली वर्धमान जो है इसके रसायन के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि क्रम वृद्धया दशाहानि 10 पिपलिकम दिनम वर्धयेत पयसा से अर्ध तथैव अपनयेत पुनः जीणे जीणे च भुंजीत षष्टिकम शीर्षर्पिषा पिपलीनां सहस्रस्य प्रयोगो अयं रसायनम पिष्टास्ता बलिभिः सेव्या श्रता मध्यबले नरे चूर्णीकृता हश्वबलैर्योज्या दोषामयान प्रति 10 पैपलिकः श्रेष्ठो मध्यम शटः परिकीर्तितः प्रयोगो यस्त्रिप्रियन्तः से कनियान से च अबले भृंगण स्वर्यम आयुषम प्लीहोदर विनाशनम वयस स्थापनम मेध्यम पिपली नाम रसायनम। अर्थात पिपली वर्धमान रसायन के वर्णन के क्रम में ये कहते हैं कि 10 दिनों तक प्रतिदिन 10-10 पिपलियों को बढ़ाते हुए और फिर उसी क्रम में 10-10 पिपलियों को घटाते हुए 10 दिनों तक गाय के दुग्ध के साथ इसका सेवन करें। वृद्धि और ह्रास अथवा उत्कर्ष और उपकर्ष क्रम में सेवन की हुई पिपलियाँ जब भली भांति पच जाए तब साठी के चावलों का भात दूध और घी के साथ खाएं। यह 1000 पिपलियों का प्रयोग पिपली वर्धमान रसायन कहा जाता है। उत्तम बल पाने वाले पुरुषों को इसका सेवन पीस कर यानी कल्क बना करके करना चाहिए। मध्यम बल वाले पुरुषों को इसका सेवन क्वाथ बनाकर करना चाहिए और हीन बल वाले पुरुषों को इसका सेवन चूर्ण बना करके करना चाहिए अथवा दोषों या रोगों का विवेचन करके इसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार पिपली वर्धमान के सेवन के रसायन में अलग अलग संहिता में इसका जो है सेवन की मात्रा अलग अलग कही गई है। आचार्य चरक कहते हैं कि उत्तम जो बल के लिए 10 पिपली,
मध्यम के लिए 6 और अधम जो है उसके लिए 3 पिपली का सेवन। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उत्तम बल के लिए 10, मध्यम के लिए 7 और अधम के लिए 5 पिपली का सेवन। आचार्य भोज कहते हैं कि उत्तम बल के लिए 10, मध्यम के लिए 7 या 5 और अधम के लिए जो है इन्होंने 3 पिपली का सेवन होने के लिए बताया है। अगर इसकी फलश्रुति देखें तो कहा गया है कि भृंगण स्वर के लिए हितकारक, आयुष्य, प्लीहा विकारों का नाशक, उदर रोग नाशक, वय स्थापन यानी कि जराजन्य विकारों को दूर करने वाला और मेधावर्धक होता है। इस प्रकार 10 दिनों का ये जो क्रम है 19 दिनों में उत्कर्ष और अपकर्ष जो है ये मैंने आपको इसके अंदर दिखाया है। इस प्रकार से जो है सहस्त्र पिपली का जो है उत्कर्ष और अपकर्ष के आधार पर 1000 पिपलियों का सेवन जो है वर्धमान पिपली के अंतर्गत किया जाता है। थैंक यू।